हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास DU में सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो यूनिट नंबर 2 में अब तक जो हमने डिस्कस किया है वहाँ पे हम बात कर रहे थे इंडिया और US के रिलेशन के बारे में। आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में, यानी कि हमारा एक बहुत क्लोज दोस्त रशिया, उससे हमारे रिलेशन पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहे 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं इंडिया रशिया के बारे में, तो सबसे पहले समझते हैं रशिया जो कंट्री है वो बनी कैसे। हम सब जानते हैं पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी कि USA अपने आप में एक ग्रुप है और USSR अपने आप में एक ग्रुप था। दोनों अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे। तो USA है वो कैपिटलिस्टिक यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते थे। जो USSR है वो बोलता भाई नहीं भाई, इकोनॉमी का कंट्रोल जो है ना वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए ताकि सोशल वेलफेयर बड़े लेवल पे हो पाए, यानी कि USSR सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी फॉलो करते थे। लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से जो USSR है वो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब डिसइंटीग्रेट हो गया और भाई सुपर पावर था एक टाइम पे, तो बात है इसके इतने ज़्यादा जो आर्म्स थे या फिर जो हथियार वगैरह थे, एडवांस इक्विपमेंट थे, रिसोर्सेज थे, किसके पास गए, वो सब गए ज़्यादातर किसके पास, रशिया के पास। यानी कि फिर रशिया भी अपने क्या बन गया, एक पावरफुल नेशन बन गया, पावरफुल स्टेट बन गया। अब बात ये भी आती है कि भाई हमारे रशिया से रिलेशन कैसे रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपनी आज़ादी के बाद तुरंत फॉलो किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना, यानी कि हम किसी भी सुपर पावर के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे, यानी कि हम USA से नहीं जुड़ेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है फ्री इकोनॉमी से, ठीक है। तो हम जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी उस टाइम पे फॉलो कर रहे थे, और मिक्स्ड भी क्या बोलूँगा, उस टाइम पे हम भी सोशलिस्टिक इकोनॉमी ही फॉलो कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था अगर अभी हमने सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं होगा, देश कहीं भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं संभलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ खुद करने की सोची, और आप ये मान लो कि मिक्स्ड तो रहा लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें थी ना वो गवर्नमेंट खुद ही हैंडल कर रही थी। हाँ, अब हम धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन आ गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट सेक्टर खुद हैंडल कर रही हैं। तो ये अब हम कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो USSR को क्या दिखा कि भाई ये तो बढ़िया कंट्री है, ठीक है, जहाँ पाकिस्तान ने USA का हाथ थाम लिया, उसके साथ अलायंस बना लिया, इन्होंने बोला नहीं, ठीक है, ये कंट्री तो भाई डरती नहीं किसी से, किसी के साथ भी अलाई नहीं हो रही है, तो हम इस कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई USSR यानी कि होने वाली रशिया और इंडिया के दोस्ती की। हमने जो 5 ईयर प्लान चलाए भी थे ग्रोथ की और डेवलपमेंट के लिए, वही पता है कहाँ से चलाए थे, इसी जरिए से, यानी कि हमने वो प्लान जो है वो USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाया था, और उसी ग्रोथ मॉडल के हेल्प से हमने भी सोचा था कि हम अपनी टोटल ग्रोथ को 5 ईयर के प्लान्स में डिवाइड कर लेंगे और चेक करेंगे कि हर एक 5 साल में उस लेवल पे ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही जिस लेवल पे हमें करनी है। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब तो बात हम कर रहे हैं इंडिया और रशिया की। तो रशिया इज़ अ रिलेटिवली न्यू कंट्री ऑन मैप। जो रशिया है वो नई कंट्री थी मैप के ऊपर, दैट वाज फॉर्म्ड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR, ठीक है। मैंने आपसे एक वीडियो में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी थी, इसकी फुल फॉर्म ये है USSR की यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि ऐसी कंट्री का ग्रुप जहाँ पे हम जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। तो इन 1991 में ये चीज़ थी। अर्लियर इंडिया डिड हैव अ वाइब्रेंट रिलेशन विद USSR। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो उसका रिलेशन स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा रहा है, किसके साथ, USSR के साथ। इनफैक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस द काइंड ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो हम बात करें ना प्लानिंग कमीशन, जहाँ पे हमने 5 ईयर्स के प्लान लॉन्च किए थे, दैट वाज कंसेप्चुअलाइज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय USSR। तो वो कंसेप्ट पूरी तरीके से कहाँ से लिया गया था, USSR से लिया गया था। However, despite the similarities, India after independence chose to be
इक्विडिस्टेंस ड्यू टू कोल्ड वॉर दैट हैड बिकम एट दैट टाइम। लेकिन फिर भी इंडिया ने अलायंस किसी से भी नहीं बनाया, ना ही यूएसएसआर से, ना ही यूएस के साथ। बोले नहीं, अभी हमें किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं चाहिए अपने ऊपर, अभी तो हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, अभी तो हमने इंडिपेंडेंस के मजे लेने भी शुरू नहीं किए, और इतनी जल्दी हम किसी का कंट्रोल अपने ऊपर ले आए तो फिर फायदा क्या है, क्या पता वापस हमारी कंट्री पे कब्जा हो जाए। तो हमने बिल्कुल भी अलायंस बनाने से मना कर दिया। तो सिंस रशिया वाज अ प्रेडेसर ऑफ टू यूएसआर, अब जो रशिया है वो कब बना, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि यूएसएसआर का आने वाला कल था रशिया। तो इंडिया रिलेशन विद रशिया नीड टू टेक इनटू अकाउंट इंडियाज रिलेशन विद यूएसएसआर। तो अब जो रशिया है उसने वो रोल प्ले किया कि जो रिलेशन स्टार्टिंग में इंडिया और यूएसएसआर के बीच में है वो कंटिन्यू हुआ इंडिया और रशिया के रिलेशन से। अब आगे बढ़ते हैं, अ हिस्टोरिकल ग्लिम्प्स ऑफ इंडो सोवियत रिलेशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल रिलेशंस कैसे रहे किसके बीच में, इंडो सोवियत रिलेशंस कैसे थे, यानी कि इंडिया और जो सोवियत कंट्री है फिर जो रशिया है उनमें हमारे रिलेशंस कैसे रहे, उसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा उसको समझेंगे। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उतार चढ़ाव आए, क्योंकि हमेशा जब हम दोस्ती की बात करते हैं, चाहे दो लोगों के बीच में हो, दो कंट्री के बीच में हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। बहुत से अप्स एंड डाउन्स हमें इस फेज में भी देखने को मिलते हैं कि ये भी क्या हुआ, एक तरह की रिलेशनशिप हो गई किसी कंट्री के साथ। तो बहुत से मुश्किल फेजेस हमने देखे। बहुत बार ये भी हुआ कि रशिया ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया, बहुत बार ये भी हुआ कि खुद से उभर के आया सपोर्ट के लिए। तो बहुत सी चीजें हुई, वो सब हम देखेंगे यहाँ पे। तो इंडो सोवियत रिलेशनशिप नीड टू बी सीन थ्रू कोल्ड वॉर क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिकल रिलेशन। तो जब हम इंडो सोवियत रिलेशन की बात कर रहे हैं तो वो हमने कब देखा, एक तो कोल्ड वॉर के क्लाइमेट के टाइम पे, दूसरा जियोपॉलिटिकल रिलेशन हमारे कैसे रहे हैं। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डिसीजन टू चूज नॉन अलाइनमेंट। हम सब जानते हैं जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, हमने नॉन अलाइनमेंट चूज किया, ठीक है, यानी कि हम किसी भी कंट्री के साथ अलाई नहीं होंगे। तो एक्ट यूएसएसआर एज अ रिजल्ट देयर वाज अ डिस्टेंट रिलेशनशिप। तो अब यूएसआर यहाँ पे बोला कि अरे वाह क्या बात है, यह कंट्री है, इन्होंने तो भाई सीधा मना कर दिया कि हम किसी भी कंट्री से अलाई नहीं होंगे। हाउएवर एडॉप्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल मेड यूएसएसआर कॉन्फिडेंट। और जो यूएसएसआर है वो कॉन्फिडेंस में इस बात को लेके आया कि हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी आइडियोलॉजी थी वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ, यानी कि हमें ग्रोथ भी चाहिए, डेवलप भी करना है, वो जब होगा जब प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल देंगे। दूसरा हमें सोशल वेलफेयर पे भी काम करना है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ से यूएसआर को कॉन्फिडेंट मिला कि कहीं ना कहीं ये भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी तो फॉलो करते हैं। दैट अनलाइक पाकिस्तान इंडिया विल नॉट ड्रिफ्ट टुवर्ड्स यूएसए। पाकिस्तान की तरह नहीं कि भाई इंडिया भी जाके यूएसए के साथ मिल गया कि भाई यूएसए एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट करेगा। ऐसे कुछ लोग होते नहीं है कि भाई गैंग में से ना पावरफुल लोग जाके मिल जाएंगे कि चलो कोई भी दिक्कत होगी तो भाई ये हमारे पावरफुल लोग जो हैं वो हम क्या करेंगे, बचाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान ने की, वो जाके यूएसए से हाथ मिला लिया उसने। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो इनफैक्ट यूएसएसआर कंटिन्यू टू रेटरेट इंडियाज पोजीशन ऑन कश्मीर एट इंटरनल फोरम्स। यानी कि यही नहीं, जो यूएसएसआर है यानी कि जो रशिया है, उन्होंने हमारा सपोर्ट भी किया कि कश्मीर को लेके जो भी दिक्कतें हमारे साथ हो रही थी, ठीक है, उनको रिजोल्व करने की कोशिश भी की। इंटरनेशनल फोरम्स में बात भी करी कि कैसे पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का सहारा लेके इंडिया में टेररिज्म फैला रहा है, ठीक है, आतंकवाद फैला रहा है और अटैक करने की कोशिश कर रहा है लगातार, ठीक है। तो उस चीज के बारे में बात हुई। हाउएवर आफ्टर माओइस्ट रिवॉल्यूशन, लेकिन जब माओइस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है माओइस्ट रिवॉल्यूशन के अंदर, ये पॉइंट ध्यान रखना। जब माओइस्ट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इन चाइना के अंदर तो यूएसएसआर चोज चाइना एज एन एलाई। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि जो यूएसएसआर है उसने चाइना को अपना क्या बनाया, एलाई बनाया एंड कंसीडर हर टू अ फ्रेंड, और इसे क्या माना, अपना दोस्त माना। दिस वाज अ मेन रीजन, और ये सबसे बड़ा रीजन बनता है व्हेन चाइना अटैक टू इंडिया इन 1962। जब चाइना ने अटैक किया 1962 में इंडिया में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहीं से सहायता नहीं मिली। यूएसए ने तो अपने पैर पीछे कर ही लिए, लेकिन अमेरिका भी क्या हो गया, काफी पीछे हट गया। तो इंडिया नाइदर अमेरिका यूएसए और यूएसआर ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो चाइना के सपोर्ट में आ चुका था पहले ही। तो इंडिया नाइदर गॉट रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम यूएसएसआर नॉर फ्रॉम यूएसए।
यानी कि ना ही यूएसए ने सपोर्ट दिया, ना ही यूएसएसआर ने सपोर्ट प्रोवाइड किया, क्योंकि यूएसए तो यूँ भी नहीं करने वाला था, उसे तो ज़्यादा कोई उम्मीद भी नहीं थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि वो पाकिस्तान के सपोर्ट में था। जो हमारा दोस्त था यूएसएसआर, वो इस माओइस्ट रिवॉल्यूशन की वजह से वो भी चाइना का फ्रेंड बन गया, तो उसने भी किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दिखाया। इसके बाद क्या आता है, फेसिंग अ बिग डिफीट ऑफ इट्स आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। अब इंडिया को यहाँ पे भाई ठोकर लगी, है ना, कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो भाई हमें हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, फ्रेंडशिप तो नाम नाम की थी, इन्होंने कोई सपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या समझा कि भाई यहाँ पे कोई कोऑपरेशन, कोई फ्रेंडशिप नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमारे साथ, यानी कोई बेनिफिट नहीं है रिलेशन का, जब टाइम पे जब साथ ही ना दें, सपोर्ट ही ना करें, तो भाई ऐसे रिलेशन का कोई भी काम नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। इंडिया देन रियलाइज्ड टू बी स्ट्रेटेजिकली रियलिस्ट। अब इंडिया ने यहाँ पे रियलाइज किया कि हमें जो है ना स्ट्रेटेजिकली रियलिस्ट होना पड़ेगा, यानी कि खुद को ही डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो डिफेंस सिस्टम को लेके हो, इकोनॉमिक को हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, हर तरीके से हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम किसी भी कंट्री के सपोर्ट का वेट नहीं कर सकते। वो चीज़ यहाँ पे इंडिया को फेस हुई। जो मैं कह रहा था ना कि जो हमारा स्टार्टिंग में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो आइडियलिस्टिक थी, लेकिन बाद में वो क्या हो गई, रियलिस्टिक हो गई, यानी कि अब हमें करंट में रहना है। हम सिर्फ यहाँ पे आइडियोलॉजी और आइडियलिस्टिक वे से नहीं सोच सकते कि ये कंट्री हमारा सपोर्ट कर देगी, कुछ होगा तो ये कंट्री सपोर्ट कर देगी। दिख गया 1962 के वॉर में कि भाई ठोकर लगी, एक ठोकर से संभलना आ गया, वही चीज़ यहाँ पे थी। तो इसके बाद क्या आता है, टर्बुलेंट टाइम्स ऑफ 1960s एंड 1970 आर culminated in an enhanced Indo-Soviet security cooperation। अब समझ रहे हैं यहाँ पे जो एक परेशानी वाली वक्त था, परेशानी वाला जो वक्त था ये 1960 का और 1970 का, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान रहे हैं हम इस टाइम पीरियड में। 1960s का वॉर, फिर 62 का वॉर, 65 का वॉर, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, फेमाइंस, फिर 1971 में वॉर। तो इन सब ने बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ा दी थी हमारे इकोनॉमी की। आर कल्मिनेटेड एंड इनहेंस्ड इंडो सोवियत सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब धीरे धीरे जो है ना यहाँ पे इंडो सोवियत सिक्योरिटी जो है यहाँ पे कोऑपरेट करने लगी थी इस टाइम पीरियड के बाद। दिस reached its climax with the signing of Indo-Soviet Treaty। इसके बाद साइन हुई Indo-Soviet Treaty ऑफ पीस, शांति को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, दोस्ती को लेके और कोऑपरेशन को लेके इन 1971 एंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड सोशलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42 अमेंडमेंट। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आया, सोशलिज्म भी ऐड हो गया जब 42 अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबको पता है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार अमेंड किया गया है, अमेंडमेंट आते ही रहते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी दिक्कत लगती है। यानी कि पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वर्ड नहीं था, ना ही प्रीएम्बल में, ना ही वैसे, वो आया कब, जब 42th अमेंडमेंट हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ध्यान रखना, इस पार्ट का भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। इसके बाद क्या आता है, इंडियाज मोस्ट ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट केम फ्रॉम द सोवियत यूनियन। अब जब हमारी ट्रीटी साइन हो गई है पीस को लेके, कोऑपरेशन को लेके, तो अब जो हमारा डिफेंस का जो ज्यादातर चीजें है ना वो कहां से आ रही है, खुद सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर हमें प्रोवाइड कर रहा है। बाय रफ एस्टिमेट ऑलमोस्ट 60% ऑफ द इंडियन आर्मीज मिलिट्री हार्डवेयर, यानी कि मान लो कि 60% मिलिट्री का हार्डवेयर कहां से आ रहा है, सबका सब सोवियत यूनियन से हमें प्रोवाइड हो रहा था। 70% ऑफ इट्स नेवल हार्डवेयर, जो भी नेवी को हार्डवेयर चाहिए 70% वो कहां से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, यूएसएसआर से आ रहा है। 80% ऑफ एयरफोर्स हार्डवेयर वो भी कहां से आ रहा है, सोवियत यूनियन से आ रहा है। यानी कि हमारे जो आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस्ड हैं, वो सब किसकी वजह से है, यूएसएसआर की वजह से। यानी कि इस कंट्री ने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था हमारे डिफेंस सिस्टम को क्या करने में, मजबूत करने में। यानी कि हर तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, बेनिफिट देखने को मिलता है, किसकी तरफ से, यूएसएसआर यानी कि रशिया की तरफ से। आगे तुम इस बारे में और डीप में समझेंगे, ठीक है, कि कैसे रशिया ने हर पॉइंट पे हमारी सहायता करी, ठीक है, चीज़ों को हमारे फेवर में करने की कोशिश करी, हमारे लड़े, यही नहीं बार बार डिमांड भी करी कि हमें जो है वो यूएन में जगह मिलनी चाहिए, ठीक है, हमें वीटो पावर मिलनी चाहिए। लेकिन भाई कुछ अड़ंगे भी तो हैं, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, वो हमेशा हमारे खिलाफ ही रहा कि हमें जो है वो प्रॉपर पावर नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो बहुत सी प्रॉब्लम भी रही, लेकिन रशिया ने अपना फुल सपोर्ट दिखाया हमेशा। आज भी जब हम बात करते हैं कि हमारे जो कई बार इंटरनेशनल रिलेशन खराब होते हैं, कि जब यूएसए ने अभी देखो वॉर चल रही थी तो ऑयल वगैरह बैन कर दिया, तो भाई हमने
रशिया का सहारा लिया, रशिया से बहुत ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई हम तो ऑयल के बहुत बड़े लेवल पे क्या है, इंपोर्टर है, तो हमें कहीं ना कहीं तो ऑयल लेना पड़ेगा ना, जो हम डेली कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं ऑयल, तो हमने रशिया का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। तो भाई यूएस से भड़क गया कि भाई ये तो रशिया का सपोर्ट ले रहे हैं। अरे भाई उसका सपोर्ट क्यों ना लें जिसने हमें हमेशा हमारे बुरे वक्त में साथ दिया है। यूएस से तो अब आया है और अभी भी कुछ पता नहीं है कब मुँह कर जाए किसी भी चीज़ से, कभी भी आके टैरिफ कुछ भी आता है। और जब से भाई ये ट्रम्प साहब आए हैं तो कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट का हाल आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है, चाहे वो यूएसए की मार्केट हो, इंडिया की मार्केट हो, ठीक है, बस उनके भाषण और उनके ट्वीट के अकॉर्डिंग चलती है। कभी फेवर में बोल देंगे तो मार्केट ऊपर, कभी फेवर में नहीं बोल देंगे मार्केट नीचे, सबकी जज्जियां उड़ा रखी हैं, ठीक है। तो इस ट्रम्प जी ने, तो वही आप देख रहे हो किस लेवल का बुरा हाल है। लेकिन रशिया एक ऐसी कंट्री थी, हो सकता है इनिशियल स्टेज पे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन यूएसएसआर और रशिया के साथ हमारे रिलेशन हमेशा से ही क्या रहे हैं, अच्छे रहे हैं। बाकी अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया इस टॉपिक का, अगली वीडियो में बिल्कुल डीप में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे कि किन किन टॉपिक्स पे रशिया ने हमारा मैक्सिमम सपोर्ट किया है। तो अगली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। और फिर भी कोई भी क्वेरी रहती हो, कोई भी डाउट रह गया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए, और उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला उसी सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, हम जिसको जो उतारना है वो उतार लें।